नमस्कार दोस्त, क्या हाल है। तारीख आज 23 अक्टूबर, दिन बुधवार। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप में भी वर्दी पाने का जुनून है? क्या आप भी दरोगा यानी 2 स्टार के दीवाने हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए टारगेट यूपीएसआई विद आरसीएम पीएनएस चैनल के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि हमारी आज की इस वीडियो में जो यूपीएसआई 2021 में 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। यदि आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यूपीएसआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, तैयारी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो, आपके साथ हम शेयर कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रत्युत्पत्ति पे कौन सा उपसर्ग है, यानी कि हमसे पूछा है इस शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति उपसर्ग है। प्रत्यु अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं है, हमसे पूछा कि घर का पर्यायवाची नहीं है। तो गृह घर का पर्यायवाची है, आलय घर का पर्यायवाची है, और जो निलय वो भी घर का पर्यायवाची है। इसमें घर का पर्यायवाची नहीं है तो वो है ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये घर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? अकिंचन। इजी है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमित का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है। जैसे बहुत लोग इसका आंसर सुमित मानते हैं, बहुत लोग कुमित मानते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हमारा आंसर नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, परिमित हमारा क्या है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आप याद कर लिए, अमित का विलोम क्या होगा? परिमित। नेक्स्ट है, लालटेन शब्द क्या है। लालटेन शब्द हमारा तद्भव है या तत्सम है या देशज है या फिर विदेशज है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो लालटेन है वो क्या है? विदेशज। देखने में तो लग रहा है कि देशज होगा, लेकिन सही आंसर क्या है? विदेशज। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। लालटेन हमारा क्या है? विदेशज। देखिए लालटेन एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए इसे हम लोग विदेशज कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सही है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। प्रकृति के सुकुमार कवि को किसे कहा जाता है। हम लोग बचपन में हम जब पढ़ते थे तो हम लोग को सर ऐसे ही पूछते थे क्वेश्चन, यही प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। कई बार ये एमसीक्यू जो है प्रश्न एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है और मॉक में भी पूछा है। चर्चित प्रश्न है ये, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग।
फ्रेंड्स, इसका जो पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और बिना पैसेज के भी हम लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसमें देखिए पूछा है, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है। ठीक, देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये था कि जो हमारी मृत्यु है वो क्या है, अवश्य भावी है, यानी कि हमारी जो मृत्यु है वो ज़रूर होगी, चाहे हम कैसे भी हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, या धनवान हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग क्या करेंगे, मृत्यु को प्राप्त ज़रूर करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पुराण और इतिहास के गवाह हैं। पुराण और इतिहास के गवाह कौन है, या पुराण और इतिहास किस बात के गवाह हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है कि मृत्यु से कोई बच नहीं पाता है, यानी नहीं बच पाया। जैसे कि इतिहास में आप लोग देखे होंगे कि जितने भी महान योद्धा सबकी मृत्यु होती है, पुराण में भी कृष्ण सबकी मृत्यु होती है। तो वही पुराण और इतिहास इस बात के गवाह है कि मृत्यु से कोई नहीं बच पाया है। बिना पैसे पढ़े भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। वैसे कोशिश किया कीजिए कि आप लोग पैसे पढ़ लें। देखिए नेक्स्ट है, क्षणभंगुर शब्द का क्या अर्थ है। तो क्षणभंगुर यानी कि जो क्षण भर में टूट जाए या क्षण में भंग हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, क्षणभंगुर। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी खड़ी बोली। जो खड़ी बोली है वो हमारा क्या है, इसका सही आंसर होगा। हिंदी का जो वर्तमान प्रचलित रूप है वो क्या है, हमारी खड़ी बोली है। आप देखिए, खड़ी बोली को हम लोग क्या बोलते हैं, कौरवी भी कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न। खड़ी कौरवी किसे बोला जाता है, यानी खड़ी बोली को हम लोग कौरवी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो बिहारी यानी बिहार की हिंदी में कौन सी भाषा नहीं, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती, मगही बोली जाती, नहीं बोली जाती तो वो कौन सी है, अवधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा। आप सभी को पता है इसका विलोम क्या होगा, अनैश्वर। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर। सही ऑप्शन ए। ऐश्वर्य का अनैश्वर, दरिद्रता का संपन्नता, वैभव का दारिद्र्य, और अर्जन का विलोम व्ययन, संकीर्ण का विस्तीर्ण। इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। जानने की इच्छा रखने वाला, इसको याद कर लीजिएगा। जानने की इच्छा रखने वाला इसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। जिज्ञासा नहीं, क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। कई जगह ऑप्शन में जिज्ञासु भी दे देता है ऐसा कुछ, तो आप सही आंसर मानिए क्या, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु। व्याख्या देख लीजिएगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि उपयुक्त है। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यशः धंधा। यशोदा का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा यशः धन दा। देखिए यहाँ पे लिखा है यशः धंधा, मनः दंडरथ। अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, इसको याद कर लीजिएगा। अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है, 9। अस्थाई भाव की कुल संख्या कितनी है, 9। देखिए यहाँ पे दिखा, रस की उत्पत्ति मन की विभिन्न प्रवृत्तियों से होती है, इन प्रवृत्तियों को अस्थाई भाव कहते हैं। और इनकी जो टोटल संख्या है वो, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। ठीक, पुरस्कार, ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन, स्वजाति का क्या हो जाएगा, वी जाति। स्वजाति का विलोम क्या होगा, वी जाति। आगे देखते हैं
देखिए ये कुछ विलोम शब्द दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्यात्म का विशेषण क्या हो गया, आध्यात्मिक। ठीक, देखिए जब हम इक, इसमें क्या अध्यात्म धन इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो जो हमारा ये है, ठीक, वो क्या हो जाता है, आ में बदल जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आध्यात्मिक होगा, न कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में भी ये गलत हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आध्यात्मिक, अध्यात्म का विशेषण क्या होगा, आध्यात्मिक। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं, यानी हिंदी, ये तो सबको पता है, जो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि जो हमारा अतीव शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, अति, यानी अति धन ईव। ठीक, देखिए छोटी ई और प्लस छोटी ई मिलके हमारा बन गया है बड़ी ई। तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे अति धन ईव हो जाएगा, अतीव। और अगर पूछा जाए संधि कौन सी है तो गुण संधि, नहीं, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठलुआ क्लब रचना किसकी है। ठीक, जो हमारा ठलुआ क्लब रचना है यह किसकी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, आप कुछ ना करें, लेकिन जिस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट या तो उसे लिख लिया कीजिए या तो उसे तुरंत ही याद कर लिया कीजिए। गुलाब राय, ऐसे ट्रिक कर, ठलुआ के पास गुलाब है, मतलब आश्चर्य की बात, अरे उस ठलुआ के पास गुलाब है, ऐसा करके आप उसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। हमें याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी याद हो। तो इसका जो सही आंसर है, ठलुआ क्लब की रचना किसकी है, गुलाब राय की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने वाला में प्रत्यय का प्रयोग या किस प्रत्यय का प्रयोग, तद्धित, विदेशज, कृदंत और देशज। आप सभी को पता होगा कि प्रत्यय दो होते हैं। ठीक, एक हमारा कृदंत प्रत्यय होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय तब होगा जब क्रिया में हम लोग क्या बोलते हैं, जब क्रिया में हम लोग कोई प्रत्यय लगाते हैं तो वहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, पढ़ना एक क्या है, क्रिया है, उसमें वाला प्रत्यय लगा है, तो ये हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है, तो वो प्रत्यय हमारा कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अच्छ का पर्यायवाची है। अच्छ मतलब आँख, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कलई खुलना, कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कलई खुलना मतलब भेद प्रकट होना। ये देखिए, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। जब शुद्ध वाला क्वेश्चन आए तो आप एक काम किया कीजिए कि सबसे पहले ऑप्शन में जो भी गलत दिखे आप उसे कट करते जाइए, अगर आपको शुद्ध नहीं आ रहा। और ये तरीका भी होता है शुद्ध वाक्य पहचानने का। जैसे ये है सर्दी, सर्दी इस तरह नहीं लिखी जाती, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत। वही हाल ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे भी सर्दी इसी तरह लिखा है तो वो गलत। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में हमें ढूंढना है कि कौन सा सही है। आप देख पा रहे हैं सर्दी के साथ विशेषण लगा है बेशुमार, जो कि व्याकरण के अकॉर्डिंग गलत है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको प्रश्न नहीं भी आ रहा हो ना, तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है एमसीक्यू वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको प्रश्न में आ गया हमें शुद्ध वाक्य, तो सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, यानी कि कौन सा ऑप्शन अशुद्ध पहले उसे खोजिए। जैसे कि आप देखा ऑप्शन नंबर ए में सर्दी, जो कि वर्तनी गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा क्योंकि सर्दी उसी तरह लिखी। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में आपको तुक्का लगाना है। तुक्का मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तब ऐसा करेंगे, ठीक। अब देखिए, सर्दी के साथ विशेषण प्रयोग किया बेशुमार, जो कि व्याकरण के हिसाब से गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको प्रश्न न आ रहा हो तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। क्वेश्चन नंबर 28 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। इसमें क्या हमसे पूछा, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको हम बता देते हैं, देखिए आप देख पा रहे परिहास सही लिखा हुआ है, अनंग सही लिखा हुआ, हास से भी क्या है सही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा व्यंग। व्यंग जो कि गलत लिखा हुआ। आपको लग रहा होगा कि नहीं व्यंग सही है, होती है ऐसी मिस्टेक सबके साथ। व्यंग में क्या होता है कि जो हमारा आंसर है, यानी व्यंग आधा ग होता है, ठीक, आधा ग याद कर लीजिए। व्यंग जब भी हमें लिखना रहे उसमें आधा ग होना चाहिए, अगर पूरा ग है तो वो गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे। उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो तिलक हमारा क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, टीका। उसका तद्भव क्या होता है, टीका, यानी तिलक हमारा तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। आगे इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट व्याख्या है इसकी, देख लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ चुका है एग्ज़ाम हॉल में। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख हुआ है, कहाँ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी 343 से 351। आप लोग इस क्वेश्चन को जीएस में भी पढ़ते होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। याद कर लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र चंद्रमा की तरह हमेशा आज भी क्या है, प्रकाशित है, तो ऐसे करके याद कर सकते थे। चंद्रप्रभा किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, और इनकी कई सारी रचनाएं दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्थापना। जैसे बोलते हैं ना, स्थापना हुई, न कि स्थापना हुआ, तो यानी कि ई आ रहा है, तो ई हमारा क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है, तो सही ऑप्शन आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34, रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, आम। रसाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, आम। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको इसकी व्याख्या और जितने भी इसमें दिए हैं सब याद कर लीजिए। रसाल, पिक, बंधु, आम, सौरभ, मतलब ये कई बार पूछा है। जिस प्रश्न को मैं कह दूँ इम्पॉर्टेंट, तो समझ लीजिए वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे एक अनुभव के आधार पे, या फिर आपको जैसे कई बार प्रश्न को देखे रहते हैं एग्ज़ाम हॉल में या फिर मॉक में, तो आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न चर्चित है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, तो आगे भी पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें से कौन तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द चुनिए।
तो हवा, पानी, बादल, ये सब हमारे तद्भव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी सीरीज़ है वो यूपीएसआई 2021 में आने वाले सभी 54 शिफ्ट में जितने भी प्रश्न हैं वो उसको कराए जा रहे हैं। कल हमने एक शिफ्ट के 40 प्रश्नों की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों से मतलब उसको दोबारा रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे कि वीडियो तो देखना है, लेकिन उसमें से जो ये क्वेश्चन वो किसी भी हाल में आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक? उसको याद कर लीजिएगा ज़रूर से। चलिए, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। उससे पहले हम आप लोगों को पिछली वीडियो के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको किसी भी हाल में याद करना है उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि कल हम लोग एक पढ़े थे तत्सम तद्भव वाला, यानी ये जो हमारा दृग है और एक क्या था हमारा दृक्। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है? ये इम्पॉर्टेंट है ना। जितने क्वेश्चन हम इस समय बता रहे हैं, पिछली वीडियो का रिवाइज करवा रहे हैं, वो आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ये जो हमारा दृग है यानी ये हमारा क्या है? तद्भव है। दृग हमारा क्या है? तद्भव है। और दृक् ये हमारा क्या है? तत्सम है। याद रखिएगा, दृक् तत्सम होता है और जो दृग है वो तद्भव। फ्रेंड्स, इतना हम इस पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम हॉल में अगर हम यहाँ पे एकदम इसे प्योर नहीं याद किए ना तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक? आप ज़रूर से इसे याद कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि एक था हमारा कोर्ट मार्शल, ठीक? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? तो आपको याद होगा कि कोर्ट विधा जो है वो क्या है? एक नाटक है। और ये किसका नाटक है? स्वदेश दीपक का। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने वाला। दूसरा क्वेश्चन है क्या था? हानूस नाटक के लेखक कौन थे? ठीक, कौन सा है? हानूस नाटक। हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? भीष्म साहनी। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? भीष्म साहनी। आप डायरेक्ट बस ऐसे याद रख लीजिए कि जो हमारा हानूस नाटक है उसके जो लेखक वो कौन है? भीष्म साहनी। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कुंवर नारायण थे, ठीक, जो कुंवर नारायण थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद होना चाहिए कब मिला था? 2005 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और हमने बताया था कि अष्टछाप कवियों को याद कर लीजिएगा, ठीक। उसमें से 8 कवि कौन कौन से हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी और गोविंद स्वामी। यानी इन 8 कवि को आप लोग को याद करना है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है, यानी हमको सभी का नाम याद रहेगा तभी हम कर पाएंगे। अगला आप लोग को याद होगा, एक था तत्सम तद्भव वाला दिवाली और एक था हमारा दीपावली, ठीक। एक हमारा क्या है? दीपावली। फ्रेंड्स, आपको बताना है दिवाली और दीपावली में कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो याद रख लीजिए, जो हमारी दीपावली है वो क्या है? तत्सम है और दिवाली तद्भव है। दिवाली क्या है? तद्भव है, ठीक। और दीपावली क्या है? तत्सम है। याद रखिएगा, ये कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न हैं। ये जो हम रिवाइज कराए हैं इसको किसी भी हाल में आपको याद करना। हर एक एग्ज़ाम में आपको ऐसा सवाल देखने को मिल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में इस सवाल को देखेंगे अपने सामने या मॉक में, तो उस दिन या उस समय ज़रूर इस वीडियो को याद करेंगे कि हमने यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ा था। चलिए हम अपने वीडियो में अगले प्रश्नों को कवर करते हैं। ये है हमारा कि ब ध्वनि कौन सी है, ठीक।
आपको पता है प फ ब भ ये हमारे किस में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक जिससे एक जाति का पता चले तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। दुख कौन सा है, भाववाचक संज्ञा है। सेना क्या है, समूहवाचक संज्ञा। और जो श्याम है वो क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी का नाम हो ना तो वो आप जान लीजिए कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को मिला था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत भारती किस साहित्यकार को मिला था, तो आंसर डी काशीनाथ जी को 2014 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। काशीनाथ जी को 2014 में भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्रोध क्या है, एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक, हम लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। इनमें से कौन सा युग्म तत्सम है। तत्सम नहीं है, देखिए ये गलती मैं भी इस समय कर रही हूँ। तत्सम, ठीक, तत्सम को पढ़ लिए बात ख़त्म, लेकिन हमने आगे नहीं पढ़ा यानी नहीं। तो याद रखिए छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे एग्ज़ाम में बहुत नुकसान होता है। जैसा कि आप लोग यूपी पुलिस में देख ही रहेंगे, जो बच्चे मॉक में साढ़े मतलब कि 250 नंबर 290 इतने सारे नंबर लाते थे, वो 100 क्वेश्चन पे आकर अटक गए। क्या यही सारी छोटी छोटी गलतियां उनसे हुई हैं। तो फ्रेंड्स हमसे जो भी हो सकेगा, जितना भी बन सकेगा, हम आप लोगों को मतलब अवेयर करते रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के साथ मैं भी सीखती रहूँगी। ठीक, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी दधी और भात। ये हमारा तत्सम नहीं है, दोनों क्या है, तद्भव है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।